नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ के वह धुरंधर पत्रकार जिन्हें आप पत्रकारिता की एक चलती फिरती पाठशाला कह सकते हैं। अच्छा, ये है लखनऊ और मैं हूं वीरेंद्र सक्सेना। ये है लखनऊ, मैं प्रमोद गोस्वामी। कि ये है लखनऊ और ये था लखनऊ। ये जहां खड़े हो जाते हैं, पत्रकारिता का एक नया अध्याय वहीं से शुरू हो जाता है। गूढ़ और राजनीतिक चिंतन हो या विभागीय भ्रष्टाचार, अपनी धारदार कलम से सरकार और अफसरशाही की नाक में नकेल डालते आए इन पत्रकारों की पत्रकारिता की उम्र 5 से 6 दशक की हो चुकी है। बीते 6 दशकों में लखनऊ के बदलते हर रंग को इन्होंने बड़ी बारीकी से देखा और समझा है। लखनऊ को लेकर इन पत्रकारों की क्या सोच और नजरिया है, जानते हैं। ये है लखनऊ में एसबी सिंह उजागर के साथ। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलीम। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं समर सलीम। ये है लखनऊ कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ के कई वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जिनका पत्रकारिता का अपना एक बहुत बड़ा अनुभव है और वो आज संडे के स्पेशल प्रोग्राम में यहाँ पर तफरी के लिए निकले हैं। तो तफरी में आज हम इनसे लखनऊ के विषय में, पुराने लखनऊ के बारे में, यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये बड़े इमामबाड़ा का वह परिसर है जहां पर भूल भुलैया है और हमारे दाहिने बाजू में रूमी दरवाजा है। यहाँ पर इस प्रोमाइसिस में हम खड़े हैं और हम यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानते हैं कि पुराने लखनऊ की पहले क्या तहजीब रही है, क्या यहाँ का कल्चर रहा है और कल के लखनऊ में और आज के लखनऊ में क्या फर्क आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम परिचय कराते हैं सबसे। वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व सूचना आयुक्त लखनऊ के रहे हैं और हमारे साथ है, बीच में खड़े हैं प्रमोद गोस्वामी सर। आप पीटीआई के स्टेट हेड रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुराने लखनऊ का इनको खासा तजुर्बा है और जब टंडन जी यहाँ पर हुआ करते थे, जीवित थे, उस समय जो उनकी पार्टी हुआ करती थी उनको कवर करने भी आते थे और उस पार्टी में शरीक होने के लिए भी आते थे। इन तीनों में से सबसे यूथ शायद आप ही हैं। जागरण जैसे बैनर को, गोरखपुर कानपुर बैनर को आपने शुरू करवाया है। तो मैं पहले बता दूं, नमस्कार। लखनऊ के बारे में जानने के उत्सुक दर्शकों को लखनऊ में आदाब कहा जाता है। आदाब। आदाब आदाब आदाब। आपने पूछा ये है लखनऊ, मैं बताता हूँ क्या है लखनऊ सर। और उस लखनऊ को बताने के लिए लखनवी नजाकत, नफासत सब आनी चाहिए। वैसे तो मैं कानपुर का हूँ, जहाँ की रंगबाजी मशहूर है, लेकिन चूंकि मैं लखनऊ में पैदा हुआ था तो थोड़ी नफासत भी हमारे अंदर है। वह आपने बताया, मैं जागरण गोरखपुर का संपादक था। अभी 76-79 की बात हो रही थी, मैं उसमें भी इन लोगों से सीनियर, मैं 75 में दैनिक जागरण गोरखपुर का संपादक हो गया था। उस समय मैं हार्डली 28 या 29 साल का था। जहां हम खड़े हैं इस रूमी दरवाजे पर, इस रूमी दरवाजे, जब मैं लखनऊ आया था यहाँ यूएनआई में ज्वाइन की, इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं। बहुत साल बाद हम आए हैं तो मैं ढूंढ रहा था कि दरवाजा कहाँ है जिससे हम लोग निकल जाते थे। यहाँ वो इक्का और तांगा होता था, उससे अपना इधर निकल, ये वाला रास्ता में था। ये सब बहुत बाद बनाया गया है और लखनऊ का एक अपना अंदाज है। जैसे आप चौक में आए इस इलाके में, यहाँ आपका जो लखनऊ वाला मिलेगा बड़ा नफासत वाला, और जिस इलाके में हम रहते गोमती नगर, वहाँ अपना एक रईसों की बस्ती है। कहने के लिए लखनऊ है लेकिन लखनऊ की जान ये है। और यहीं पर एक आगे है वो पिक्चर गैलरी, शायद उस जगह का नाम है, मालूम है पिक्चर गैलरी? हाँ, पिक्चर गैलरी जो बहुत मशहूर थी है। वहाँ पर मैंने जो तमाम इंटरव्यू लिए उन घरानों के, वो वसीका घर है। वसीका घर माने पेंशन हाउस, जहाँ नवाबों के खानदान के लोगों को पेंशन मिलती। तो धीरे धीरे घटते घटते सैकड़ों साल में पेंशन कम हो गई। तो पता ये चलता है कि 20 रुपए की पेंशन लेने के लिए 100 रुपए का इक्का करके नवाब साहब आते हैं। तो हमने उनको बहुत स्टोरीज की थी। सर, आप इसी पुराने लखनऊ में कहाँ हैं और यहीं पे रहे हैं, तो सर कल का लखनऊ और आज के लखनऊ में अच्छा क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप कहें तो अरे बताइए का इतिहास बता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये लखनऊ है, इसका नाम लखनऊ का पड़ा है। यहाँ पर कहते हैं कि रामायण काल में जब राम यहाँ अयोध्या से वापस लौट रहे थे तो लक्ष्मण जी, सीता जी और सब लोग यहाँ पर थे। तो रामचंद्र जी को यह इलाका बहुत पसंद आया
और उन्होंने इस इलाके को लक्ष्मण जी को उपहार में दे दिया। लक्ष्मण जी यहाँ जी, कर दिया था। ये जो आज टीले वाली मस्जिद जी, आप जी। देखते हैं, ये एक जमाने में लक्ष्मण टीला और यार टीला कहा जाता है। और यहाँ इसके अंदर क्या एक हनुमान जी की क्या- मूर्ति भी है। तो जी। लेकिन उसके बाद जी, जब बताइए। चलाया तो धीरे धीरे ये लक्ष्मणपुर से हाँ। लखनऊ हो गया। उसके बाद यहाँ तो पर बताइए। हुमायूं आए 1526 में, और उन्होंने यहाँ इस लखनऊ को जो है हाँ। मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। उसके बाद यहाँ अभी पर मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं सबसे पहले बीच में बाबर आपसे आए, बात और बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं ने जो है इसको जो है पूरा मुगल प्रांत, अवध प्रांत बना दिया। उसके बाद जब ये चलता रहा तो फिर यहाँ जो है अकबर साहब आए। अकबर ने जो है यहाँ पर 1590 में जो है यहाँ अकबरी गेट जो देखते हैं आप, वो अकबर साहब के नाम से या उनके अकबर के नाम से ही जो है वो बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ तमाम राजा आए और बाद में फिर नवाबों का शहर हो गया ये, कि इसमें असफदुल्ला आए और तमाम नवाब आए। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं आज इमाम बाड़ा, ये असफदुल्ला की बनाई हुई है। और ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ एक बार अकाल पड़ गया और अकाल में लोगों को भूखे मरने की हो गई। तो इनके एक दीवान हुआ करते टिकैत राय साहब। तो टिकैत राय ने क्या किया कि जितने लोग थे उनसे कहा कि तुम ये बिल्डिंग बनाओ। और ऐसा करते थे कि दिन भर ये बनाते थे और सुबह रात में उनको शाम को जो है मजदूरी दी जाती थी, और रात ही रात इसको गिरवा दिया जाता था और गिरवा करके फिर बनाया जाता था, ताकि उनको जो है मजदूरी की कमी न, किसी को भीख नहीं दी जाती थी कि लो राशन एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फ्री लो, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देते थे, काम करो पैसा लो, इस तरह होता था। हम सुन रहे हैं पुराने लखनऊ की कहानी, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों की जुबानी। ये है लखनऊ में अनकट वार्ता, अभी आगे चलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी के साथ में। सर, ये नवाबों के और नवाबों के बाद में फिर और लोगों के ये एक तफरी गाह भी रहा है, और लोग यहाँ पे शाम को तफरी करने के लिए आते हैं। और कहा भी जाता है कि लखनऊ की शाम मशहूर है। आपने अपने पुराने जो है एपिसोड में भी ये बात कही है कि वह सुबह बनारस शाम में बनारस शाम अवध शाम अवध फेमस। जी जी शाम अवध से मतलब एक तो अवध को आज के संदर्भ में जो हम देखते हैं, वैसे वीरेंद्र जी ने लंबा इतिहास बताया, वो मतलब उस नवाबी दौर से था जब नवाब लोग सूरों की थाप में उनकी शाम गूंजती थी, शेरो शायरी का दौर चलता था, और उसी में ईस्ट इंडिया के लोगों ने बाद में उनको कब्जा करके अरेस्ट करके कलकत्ता ले गए और इनका यहाँ से साम्राज्य चला गया। लेकिन उन्होंने नजाकत आसिफुद्दौला, हाँ, और अभी जिसकी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, ये भी दुनिया में अकेली है। इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं है जो बगैर इस लोहे उसके बनाई गई है। और ये लखनऊ, अब वैसे जो पुराना लखनऊ है, इसकी किसी गली में निकल जाए, किसी मोहल्ले में निकल जाए, हर तरफ आपको लखनऊ दिखेगा। और ऐसे ही चारबाग स्टेशन में नहीं लिखा है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये जो इमामबाड़ा है, इसकी अगर आप जो है कलाकारी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें एक भी लोहे का गर्डर नहीं लगा है, सारा कुछ जो है आर्च के ऊपर बना हुआ है। आज को बड़े बड़े इंजीनियर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देखें तो आप देखेंगे इसमें एक भी लोहे की सरिया नहीं लगी है, सारा कुछ आर्च पे और एंगल पे डिपेंड करता है। इसके अंदर पहली मंजिल में एक भूल भुलैया बनी हुई है, उसके अंदर 1024 दरवाजे हैं जाने के लिए, लेकिन निकलने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है अंदर जाके आसानी से निकल नहीं सकता, वहां असंभव है उसको निकलना। इसलिए जब कोई जाता है उसके साथ गाइड जाता है साथ में। और इतना सेंसिटिव बना हुआ है कि अगर आप एक जगह माचिस जलाएंगे तो 100 फीट दूर जो है उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। अब आप सोचिए कितना जो है वो हाई फाई था उस समय का टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का ये इमामबाड़ा है कि वहाँ टीले वाली मस्जिद बनी है जो सुन्नियों की है, ये शियों का इमामबाड़ा है। यहाँ शियों की सारी कार्यकलापें होती है। बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें नीचे जो है तमाम तरह के राजाओं नवाब साहब का जो है वो दरबार लगता था, कभी कभी जो संस्कृत कार्यक्रम होता था, और ऊपर वो बालकनी बनी हुई, उसमें बेग में बैठकर उसका जो है वो देखती थी। इसी तरह यहाँ छोटा इमामबाड़ा बना है इसके आगे, उसमें भी जो है काफी सुंदर है, उसकी भी कलाकृति देखने वाली है। वो जो हुसैनाबाद की गैलरी कह रहे हैं वो वहीं पर है। सर, मतलब थोड़ा सा टंडन जी के पीरियड में आते हैं और टंडन जी से जुड़े कुछ किस्से बताइए। मतलब तफरी का क्या स्वरूप है, मतलब किस तरह की तफरी आप? अभी धीरेन्द्र जी ने एक बात कही थी बड़े इमामबाड़े के बारे में। उसकी बड़ी प्रचलित कहावत है कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफुट पहला। ये थी कि मतलब मौला से मतलब शायद
ईश्वर से है। ईश्वर भी जिसको न दे उसको ये आंसू फैला। तो ये जो बताया था किस्सा अपने आप में बड़ा मशहूर है। और ये कि मतलब किसी को मतलब ये न लगे कि हम बेगार ले रहे हैं, मेहनत से मशक्कत से। ये था टंडन जी लखनऊ की शान। लखनऊ मतलब लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके वो प्रतीक थे। वो यहाँ होली हो, ये परंपरा अमृतलाल नागर साहब उससे पहले वहाँ जिसमें टंडन जी बताया करते थे। और टंडन जी का पत्रकारों से बड़ा निकट आत्मीय लगाव था। साहित्यकारों से, पत्रकारों से उनको बड़ा दिल बहलता था और वो उनको बुला लिया करते थे। टंडन जी भी चौक के थे। यहाँ पर जो अमीनाबाद है वो एक बाजार है जो सब लोग वहीं जाकर के खरीदारी अपनी करते थे। हजरतगंज बना, जो हजरतगंज को लोग कहते थे कि भाई वो बड़े लोगों का बाजार है, वहाँ लोग जो बहुत नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ की शाम बड़ी मशहूर थी। और शनिवार को जो है सैटरडे की गंजिंग बहुत मशहूर थी। वहाँ हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हर सैटरडे जाते जरूर थे। कैंट से सब परिवार के साथ लड़कियाँ लड़के सब आते थे, तो वहाँ पर गंजिंग होती थी बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ कोई बदतमीजी नहीं होती थी कभी। ये तो धीरे धीरे आते जो है 90 में जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और फिर उसके बाद जब ये देखा कि बहुत अभद्रता होने लगी, लड़के ये सब करने लगे, तो फिर जो है पुलिस भी आने लग गई, सब हो गई। पहले हमारे ज़माने में 2-2 बजे तक हजरतगंज खुला रहता था, कोई कभी नहीं कहता था क्यों दुकान बंद कर रहे हैं। वो एक जब्बार की दुकान थी कॉफ़ी की, और एक लाला थे जिनको हम लोग शौक से अपने मजाक में लाला अमरनाथ कहते थे, तो उनकी कॉफ़ी की दुकान थी। उन दोनों कॉफ़ी की दुकानों पे भीड़ ही रहती थी हमेशा। और रोज़ 1 बजे 2 बजे तक जो है कॉफ़ी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ये पी रहे हैं आराम से, कोई कहीं जो है किसी तरह की अभद्रता नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी तो फिर पुलिस वालों ने धीरे धीरे जो है उसको 11 बजे सब बंद कराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लखनऊ के अमीनाबाद और चौक जो हैं ये पुराने 2 इलाके मशहूर हैं अपनी खान पान के लिए। यहाँ की जलेबी, यहाँ की खस्ता कचौड़ी, यहाँ की रबड़ी, यहाँ की मलाई, यहाँ की दूर दूर तक देशों में जाती है। यहाँ एक हमासरे सबसे पुराने मिठाई वाले हैं जिनकी मलाई की गिलौरी यहाँ के एक पूर्व मंत्री, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो यहाँ से भर करके PMO हाउस तक भेजते थे और हर 2 महीने 3 महीने पे बेचते थे। बड़ी डिमांड थी कि वो जो है मलाई की, तो यहाँ कबाब भी जाते थे। मलाई की गिलौरी जो टंडे कुमार की ये हालत थी कि एक बार दिलीप कुमार यहाँ आए थे और दिलीप कुमार को पता था कि ये साहब जो है टुंडे के बड़ा मशहूर है, तो उनको खिलाया गया। तो वो कहते थे कि हमको बम्बई भेजो, उनको बम्बई जो है यहाँ टुंडे के कबाब भेजे जाते थे खाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत मशहूर थी। यहाँ करीम की जो है वो क्या कहते हैं कुलचन निहारी बड़ी मशहूर है साहब, लोग सुबह सुबह जाते हैं वहाँ कुलचन निहारी खाने के लिए। तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जो लखनऊ के बारे में कही जाती हैं, जो और कहीं आपको मिलेंगी नहीं। ये है मशहूर। सर, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे कोई अधिकारी आता है उसका ट्रांसफ़र होके लखनऊ में और फिर वो दूसरे शहर में जाता है तो वो लखनऊ का होके रह जाता है, फिर वो मकान यहीं पे बनवाता है रहने के लिए, दूसरे शहर में जाना पसंद नहीं करता है। इसकी क्या वजह है? आप अफसरों के छोड़िए, मुझे कितने प्रमोशन दिए गए, यूएनआई के लोग पीछे पड़े रहे कि आपको हम जनरल मैनेजर बना देंगे, हमने करना। लखनऊ छोड़ के नहीं जाएंगे क्यों लखनऊ आज भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन एक गांव भी है। यहाँ कल्चर मिक्स है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन आपको लखनऊ में अभी भी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आप रह सकते हैं। आप चाहें तो 10 रुपए में 2 पूड़ी भी खा सकते हैं, चाहे 200 रुपए में 2 पूड़ी खा लीजिए। अन्य शहरों में नहीं मिलेगा। यहाँ उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं, आप चाहे एकांत इलाके में चले जाएं। हम इस समय इस व्यस्ततम इलाके में खड़े, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग आराम से आप शूटिंग कर रहे हैं, इतने लोग हम बात कर रहे हैं, लोग आते हैं देखते, बहुत मतलब नहीं, वो समझ गया चाहिए अपना कुछ लखनऊ के बारे में बात करें। अन्य शहरों में शूटिंग वूटिंग करना बड़ा दिक्कतपूर्ण काम हो जाता। एक तो लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ आ गया वो बस गया। जैसे दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली अगर चले जाओगे तो दिल्ली बुलाती नहीं और बुला लेती तो छोड़ती नहीं। मैं गया दिल्ली, लेकिन मैं फिर भाग आया उनका, इससे पहले कि दिल्ली हमको बसा ले अपने दिल में। हमने कहा नहीं, लखनऊ यही रह जाए। अफसर भी जो आते हैं, एक तो देखिए सारी बात के बावजूद यहाँ की वो जो कहानियाँ 2 बांके मशहूर थी, उसमें सिर्फ यही था, लैंग्वेज का कमाल था कि कैसे एक दूसरे को लोग अब्यूज कर रहे हैं। अगर गाली भी दे रहे हैं तो क्या, अम्मा मियाँ आप ऐसा कहर न करें कि हम आपको उठा के पटक दें, आपको कोई तकलीफ हो जाए। इतने
इतने अंदाज से गाली गलौज सिर्फ लखनऊ में ही दी जा सकती। ये जो नजाकत नफासत में रहने के लोग आदी हो जाते हैं, और खासकर जो इस इलाके में अक्सर पोस्टेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं लखनऊ बहुत अच्छी जगह है। और अब तो आप देखिए बगल में वो प्लेनेटोरियम बन गया है, जो उत्तर प्रदेश का अकेला प्लेनेटोरियम है, मॉडर्न प्लेनेटोरियम है। मैं 2-3 बार गया हूँ, और उसके उस पर आप जब देखें तो आपको लगता है कि पूरा अंतरिक्ष आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो चौक का बहुत विकास हुआ। उसके बगल में देखिए वो पार्क बना रखा है उन्होंने, जिसमें बोटिंग भी होती है। दिल्ली के बुद्धा पार्क, हाँ बुद्धा पार्क, उसमें बोटिंग भी होती है, और वो बिल्कुल दिल्ली के बोट क्लब की तर्ज पर यहाँ डेवलप किया गया है। तो ऐसा नहीं, लखनऊ को नजाकत और नवाब अली वाजिद अली शाह के बाद अब जो मॉडर्न वाजिद अली हैं, उन्होंने भी लखनऊ के नफासत को बचाए रखते हुए लखनऊ को जिंदा रखा है। और चाहे जितनी इस शहर की तरक्की हो जाए, लोग हमेशा कहेंगे तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। ये है लखनऊ में हमारी अनकट वार्ता वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में जारी रहेगी। हम बात करते हैं गोस्वामी सर से। सर, अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ में क्या नहीं बदलना चाहिए, बदल तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ लखनऊ की ऐसी की वैसी रहनी चाहिए, जो नहीं बदली जानी चाहिए, उसमें आप किन किन चीज़ों को रखना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम तो अभी कुछ दशकों से, 4 दशकों से यहाँ हैं। बीरेन जी तो यहाँ पैदा हुए, जो मैंने पहले कहा। लखनऊ की जो तहजीब, लखनऊ की जो बोलचाल, जो अंदाज़े बयां, वो सब मुझे लगता है कि लखनऊ और आसपास के ज़िलों से जो लोगों ने यहाँ बसावट पैदा कर दी और जो आ गए, तो लखनऊ का कल्चर ख़त्म हो गया लगभग। लखनऊ की जो भाषा शैली थी वो बदल गई, तू तड़ाक में हो गई। जो पहले आप में था, वो तहजीब बदल गई। ये काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ आज भी पुराने लखनऊ में जहाँ हम आप खड़े हुए हैं, जहाँ आप हम तीनों लोगों को लेके यहाँ आए हैं अपना इसको शूट करने के लिए, ये आज भी वैसा है का वैसा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितना ये लखनऊ नया बसता जा रहा है, वो सब अब लखनऊ के बाशिंदे नहीं हैं। अब यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बाहर के बाशिंदों की आके यहाँ बस गई है, विभिन्न जिलों की आके बस गई। उन्होंने यहाँ के कल्चर को बहुत कमज़ोर किया, यहाँ के कल्चर को बिगाड़ने का काम किया, यहाँ की जो तहजीब थी इसको मिटाने का काम किया। मुझे लगता है कि यहाँ इस ढंग के जो नया बसावट हो रही है, इसमें यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के पुराने लोगों को, इन लोगों को बैठ के ऐसे सेमिनार करने चाहिए कि जो लखनऊ की एक कल्चर है, लखनऊ की जो तहजीब है, लखनऊ की जो भाषा शैली है, लखनऊ का जो अंदाज़ है, वो बना रहे। इसके लिए प्रयास होने चाहिए। हालांकि पुराना लखनऊ, चौक लखनऊ, ये सब जो क्षेत्र है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आप इधर हजरतगंज से उधर आप चले जाइए तो लगता है कि लखनऊ में तो हैं, लेकिन लखनऊ का अंदाज नहीं दिखाई देता। यहाँ आ जाते हैं तो लगता है कि ये अभी भी, आप इस समय देख लीजिए कि लगभग 10 बजने जा रहा होगा, आप ये देखिए कि अभी भी वैसी की वैसी चहल पहले, महिलाएं वैसे ही निकल रही हैं। कुछ महिलाएं बुरखों में हैं, कुछ अपने बच्चे हैं, कुछ अपने चादर ओढ़े हुए हिंदू महिलाएं हैं, वो सब चाट खा रही हैं, वो कर रही रात को 10 बजे भी। लेकिन अगर आप वहाँ चले जाएं, वहाँ 8-9 बजे के बाद बाइंड अप होकर अपने अपने घरों में मस्त हो जाते हैं। तो वो जो लखनऊ का कल्चर है, उसको, उस विरासत को कैसे बचाई जाए, इस पर लखनऊ वासियों को, लखनऊ वासिंदों को, लखनऊ के बुद्धिजीवियों को, लखनऊ के पुराने लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि कैसे इस लखनऊ की उस तहजीब को बचाए रखा जाए। सर, हमारा शो ये है लखनऊ बेस करता है इसी बात को लेके कि हम लखनऊ की जो विरासत है, जो यहाँ की कल्चर है, तहजीब है, उनको हम कल के लखनऊ को आज के लखनऊ से परिचय कराते आ रहे हैं अपने अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। हमने देखा कि यहाँ पर पहले हिंदू शासक रहे हैं। आपने तो चर्चा ही करी कि ये लक्ष्मणपुरी के नाम से पहले मशहूर था। तो इसीलिए लखनऊ में जो विनम्रतापन है वो उस काल की भी ये देन है। तो जब मुग़ल आए और यहाँ पे नवाबियत आई तो उन्होंने भी उस कल्चर को बरकरार रखा। ब्रिटिशिस यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ की बिल्डिंगों से छेड़छाड़ नहीं की, जबकि उनको बनाया तो वो उसी कल्चर में जो बिल्डिंगों के ऊपर की जो बुर्जियाँ हैं वो मंदिरों के आकार की हैं, उसी टाइप की बनाई गई हैं। तो सर, जो आने वाली सरकारें हैं, जो मौजूदा सरकारें हैं,
उनसे सर क्या अपेक्षा करेंगे कि लखनऊ की जो ये नफासत और नजाकत बनी रहे, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अब उनको ये करना चाहिए कि यहाँ के लोग जो पुराने हैं उनको बुलाना चाहिए, उनकी एक बैठक करना चाहिए, उनसे बातचीत राय मशवरा करना चाहिए कि लखनऊ के कल्चर को कैसे संजोए रखा जाए, इसको एक धरोहर के रूप में कैसे रखा जाए और यहाँ की जो आप जनाब की जो तहजीब थी उसको कैसे बरकरार रखा जाए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक विशेष गलियारा बनाया जाना चाहिए और उसको बना करके उसमें ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए और लोग आएँ, विजिट करें, देखें कि लखनऊ का कल्चर कैसा था, कैसे आप जनाब से बात होती थी। एक उदाहरण मैं देता हूँ नज़ाकत का कि 2 नवाब ट्रेन से उतरे तो एक नवाब साहब जो थे वो जैसे ही लोग आए उनके तो उनका लाइए तो सामान तो कुछ था नहीं, तो उनकी छड़ी थी तो उन्होंने उसको छड़ी दे दी अपनी की छड़ी लेके चलो। दूसरे नवाब ने देखा कि इसने छड़ी दे दी, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या करूं, तो उनके पास सिगरेट पीने की माचिस थी, उन्होंने माचिस पकड़ा दी उसके, माचिस लेके चलो। तो ये इस तरह की नज़ाकत और नफासत और कंपटीशन हुआ करता था साहब। तो अब ये ज़माना तो ख़त्म हो। एक नवाब साहब को लगा कि ये तो हमसे बाजी मारी जाए, तो उन्होंने अपना टिकट निकाला और बुलाया, इसको कर ले उसको ले चलो बाहर। तो वो इस तरह की नज़ाकत और नफासत के किस्से यहाँ मशहूर हैं। और एक संशोधन में इनके गोस्वामी जी के उसमें करूँगा, इन्होंने कहा कि वाजिद अली शाह को जब हमला हुआ और वो जो है बैठे रहे तो कनीज़, तो एक्चुअली कनीज़ कोई नहीं आई थी, सब भाग गए थे। तो वो अंग्रेज़ जब आए तो वो बैठे हुए थे, तो उसने कहा, एक अंग्रेज़ ने, कि हुजूर सारे लोग चले गए, आप क्यों बैठे हैं? कहने मैं क्या करूं, मुझे कोई जूती पहनाने वाला नहीं है। तो उस अंग्रेज़ ने खुद उठा के उनको जूती पहनाई साहब और फिर उनको जो है बाकायदा बड़ी इज्जत से लेकर गए हैं। तो ये नज़ाकत और नज़ाफत का शहर है। लेकिन एक इसके पीछे भी है। हम लोग हमेशा जब लखनऊ की बात करते हैं तो हमेशा नवाबियत की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है राजा टिकैत राय हैं, जिन्होंने जो है बहुत यहाँ काम किया है। 108 शिवालय बनाए उन्होंने, शीतला मंदिर बनाया उन्होंने, और जितने भी गरीब लोग हुआ कर, ये जो अकाल पड़ा था और जब ये बनाया गया था, ये उन्हीं की दिमाग की सोच थी कि लोगों को जो है काम कराओ, मजदूरी कराओ और पैसा दो। इसी तरह जो है यहाँ बिजली पासी का किला है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से जो है टक्कर लेते रहे। यहाँ उदा देवी रहीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लेती रहीं। इस तरह बहुत से लोग, ये हिंदू कल्चर भी यहाँ पर था, जिसको बाद में जो है मुग़लों ने जो है आकर हमला किया और कब्जा किया। उसके बाद यहाँ की जो है सारी कल्चर बदल गई है। तो इस तरह हम लोग सिर्फ हिंदू कल्चर से धीरे धीरे जो है नवाबी कल्चर में आते चले गए और नफासत और नज़ाकत के दौर में अब जो है आज के दौर में जो है वो धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके लिए एक गलियारा बनाना जाना चाहिए और लोगों से विचार विमर्श करके उसके अंदर जो सारी तहजीब को समावेश करके दिखाया जाना चाहिए, ताकि लोग देखें और समझें कि यहाँ की लखनऊ क्या हुआ करता है। टंडन जी, हम पत्रकारों को, सारे लोगों को उस दौर में वो बुला लिया करते थे। यहाँ बीरेन जी भी थे, सुरेन जी भी थे, हम भी थे और बहुत से पत्रकार थे। उन सब लोगों को बुला के और वो यहाँ ठंडाई पिलवाते थे, चाट खिलवाते थे, कुल्फ़ी खिलवाते थे और फिर बैठ के जो ठाका लगता था और वो पुराने पुराने किस्से सुनाया करते थे। मैं सब कि उस समय लखनऊ के जो गंगा जमनी तहजीब के अब कोई व्यक्ति बचा नहीं है। लालजी टंडन इस लखनऊ के अंतिम व्यक्तियों में मैं समझता हूँ कि शायद हैं, जो गंगा तहजीब के व्यक्तियों में से एक थे। वो यहाँ लेते थे, बैठाते थे, बात करते थे, अपने घर पे महफिल लगाते थे, खिचड़ी खिलवाते थे। तो ये उनका था। आज जितना भी लखनऊ, पुराना लखनऊ जो सुंदरीकरण हुआ है, वो लालजी टंडन की देन है। लालजी टंडन ने जो बड़ी सकरी गलियां थी, उन सकरियों को जो जिनको तोड़वाया नहीं जा सकता था किसी कीमत पर, मुसलमानों की थी, हिंदुओं की थी, ये लालजी टंडन ही थे। चाहे वो मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, मैं समझता हूँ कि शायद उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता था। लेकिन लालजी टंडन की दोनों वर्गों में इतनी ज़बरदस्त पैठ थी, इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि उनकी बात को कोई टालता नहीं था। और अभी इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ एक बुर्ज थी, बड़ी पुरानी ऐतिहासिक बुर्ज थी। वहाँ सब लोग बैठा करते थे, ठंडाई छना करती थी। अटल जी और ये सब लोग, पुराने जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो सब आया करते थे। उसको उन्होंने सड़क चौड़ी करने के लिए, उसको उन्होंने रात को सब लोगों से बात करी, बिल्कुल प्लाट कर दिया। न वहाँ एक ईंट न एक कंकड़। सुबह लोग आए तो देख के भौचक्के रह गए कि आज ये क्या हुआ। तो ये लालजी टंडन का करिश्मा था। लालजी टंडन, अब मुझे वो एक किस्सा नहीं आता, कई किस्से सुनाया करते थे।
यहाँ चुनाव हुआ, उसमें एक तवाइफ खड़ी हुई और वो एक हकीम जी थे। हकीम जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, बड़े पुराने, बड़े यहाँ के जाने माने थे, और कुछ लोगों ने शरारत में उनके खिलाफ तवाइफ को खड़ा कर दिया। वो मुझे वो पंक्ति याद नहीं, मैं किसी वक्त याद करके आपको बताऊंगा। तो वो चुनाव अपने आप में राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहा है। तीसरी एक बात और है कि जो लखनऊ, जो आप कह रहे हैं कि ये है लखनऊ, तो ये वही लखनऊ है कि जहाँ यहाँ एक तवाइफ, क्या नाम उसका, जरीना बेगम यहाँ की तवाइफ थी, और वहाँ पर बड़े बड़े खानदान के, बड़े बड़े घरों के नवाब के जो साहबजादे थे, जो बच्चे थे, उनको वहाँ तहजीब सीखने के लिए, नफासत, नज़ाकत, भाषा, शैली, कैसे आदाब किया जाए, कैसे उसका जवाब दिया जाए, तो ये लखनऊ की पहचान है। तो लखनऊ का अपना एक अलग स्थान है। लखनऊ बेजोड़ है, लखनऊ नायाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ बेजोड़ है, लखनऊ नायाब है। अनकट वार्ता हमारी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में जारी रहेगी। हम आगे वीरेंद्र सक्सेना सर से जानने की कोशिश करते हैं कि पुराना लखनऊ और क्या है। अगर कोई सर बाहरी व्यक्ति आता है यहाँ पर, या कोई भी व्यक्ति सोचता है और पहली नज़र में लखनऊ की पिक्चर उसके दिमाग में क्या क्या बनती है कि लखनऊ क्या है? देखिए, लखनऊ में पहले दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुआ करती थी, एक चौक और दूसरा अमीनाबाद का बाज़ार। चौक में चिकन बहुत मशहूर था, चिकन की पच्चीकारी जो है, जरदोजी जो है, वो बहुत मशहूर थी, और उसकी साड़ियाँ सारे विश्व में, साड़ियाँ कुर्ते जो बनते हैं वो सारे विश्व में मशहूर हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी जाते हैं, और बहुत आराम से लोग जो हैं बड़ा उसको पसंद करते हैं, उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पर। दूसरी चौक की खास बात है चौक की चाट। चौक की चाट लोगों को बहुत पसंद आती है, और यहाँ पे एक ज़माने में दीक्षित चाट वाले हुआ करते थे, अब वो नहीं है, फिलहाल एक है दुकान छोटी सी, लेकिन उतनी मशहूर नहीं रह गई है। लेकिन ये कि उस चाट की परंपरा जो है, यहाँ कुल्फ़ी की परंपरा, पहले कुल्फ़ी एक जो है झव्वों में लेकर के लोग घूमते थे, आने दो आने और 2 पैसे की कुल्फ़ी मिलती थी, और वो जो घर घर जा कर के बेचते थे। उसके बाद ये दुकानें स्थापित होने लगी, और कुल्फ़ी, लेकिन ये कि कुल्फ़ी खाने लाजवाब कुल्फ़ी है, अगर आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या कुल्फ़ी यहाँ की। कि यही कहीं इलाके में कोई घर था जहाँ एक हमको वो दिखाई गई, उसमें था वो क्या कहते हैं, प्लेट थी, उसमें अगर भोजन रख दिया जाता तो अगर उसमें वो होगा जहर, तो प्लेट टूट जाती थी। एक अलग ढंग का आर्ट था। इस तरह के बहुत से किस्से थे कि आजकल के नए पत्रकार इस सब को बहुत करते भी नहीं है, बहुत सब जानते भी नहीं है। तो आपने पूछा, आपने बताया ये है लखनऊ, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा है लखनऊ। ये है लखनऊ में आज हमारे साथ थे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार जो निकले थे तफरी करने के लिए, लेकिन आज उन्होंने तफरी में इतिहास की वो बातें बताई हैं जो उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। समर सलील, सच के साथ।